हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, आप सभी अगर मैथ का तैयारी करना हो, साइंस का तैयारी करना हो या इंग्लिश का तैयारी करना हो, संस्कृत की तैयारी करना हो या किसी भी विषय की तैयारी करना हो तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास के मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं क्यूब से, घन से। आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो हम फिगर बनाए हैं, ठीक है, तो ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं, फेस। ठीक है, और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, दो साइड के बीच में कॉमन जो दिख रहा है उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जिससे ये बना हुआ है इसको साइड बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका डेफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। देखिए, डेफिनीशन जानने से पहले ये ध्यान दीजिए कि इसमें फलक का एगो है, ऊपर गिन लीजिए 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, ठीक, 2, और ये दो गो जो है बगल में इधर 4 और एक इधर होगा 5 और एक इधर होगा। ठीक है, आपको इधर वाला पार्ट्स जो है दिख रहा होगा, 6 जो है इसमें फलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो फलक दिख रहा है सभी एक जैसा होता है, इसमें जो साइड होगा सभी बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि जिसमें साइड बराबर होता है जिस फलक में, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई गो वर्ग है? तो 6 गो वर्ग मिल करके घन बनता है। ठीक है, तो डिफिनीशन देखिए, 6 वर्गाकार फलकों से घिरे 6 वर्गाकार फलकों से घिरे बंद आकृति को घन कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज को भी जान लेते हैं, गुण इसका क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी साथ साथ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए घन में देखिए कितने किनारे होते हैं, तो यहां से गिन लीजिए, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो जाएगा, 2 इधर हो गया 10 और इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 को हो जाएगा। समझ रहा है ना? ये जो है 4 नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरह ऊपर भी 4 4 8 हो जाएगा, और ये जो है 2 10 और इधर जो है 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। चलिए और देखते हैं घन में कितने फलक होते हैं। तो घन में 6 फलक होते हैं, 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ध्यान रखिएगा कि किस तरह के फलक होते हैं, तो वर्गाकार फलक होते हैं, 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ठीक है, 6 वर्गाकार फलक होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? तो देख लीजिए, 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। ठीक है, तो 4 4 कितने हो गए? 8 जो हो जाएंगे। ठीक है, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका जो फॉर्मूला इसमें जो लगने वाला होता है, किस तरह से इसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उन सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसमें एक फलक जो है वर्ग है, तो इस तरह का 6 वर्ग मिला हुआ है तब जाके घन बना है। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है भाई?
साइड स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना, भुजा स्क्वायर होता है। तो इस तरह का 6 गो फलक मिला हुआ है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो कर दीजिएगा इसमें 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका पूरा एरिया निकालना हो तो 6 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए कि कह देता है कि ऊपरी छत इसका खुला हुआ है, तो छत खुला होने का मतलब हुआ कि 5 गो फलक रह गया, तो 1 का एरिया हो गया भुजा स्क्वायर, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुने भुजा स्क्वायर। अगर नीचे बोल दे कि छत और फर्श दोनों खुला है तो 2 ठो फलक जो है गायब हो गया, तो 4 गो बचा, तो क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका आयतन अगर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, घन का आयतन, घन का आयतन। देखिए घन का आयतन यानी 3 डायमेंशनल फिगर का अगर आयतन आपको निकालना हो तो उसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। फर्क इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए ये तो वर्गाकार फलक होता है तो सब साइड बराबर है, तो अगर ए को ए है तो सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए, तो गुना करिएगा तो क्या आएगा, ए क्यू आएगा। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, भुजा क्यू बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, भुजा क्यू, ठीक है ना। तो इसका आयतन जो हो गया आपका भुजा क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका विकर्ण भी निकालना कैसे। विकर्ण आपको समझ में आता होगा कि जब 2 शीर्ष को मिलाया जाता है तो विकर्ण होता है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे यहां घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण निकालना हो तो √L² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ भी भुजा ही आएगा, तो क्या होगा, A² प्लस A², क्योंकि दोनों इसमें समान आएगा तो जोड़िएगा तो √2A² हो गया। अब इसमें से एक a बाहर आएगा क्योंकि a का पेयर है, अंदर क्या रह जाएगा, 2, तो a√2। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a क्या है, भुजा है, और √2 भुजा √2 या किनारा √2, ठीक है। तो a हो गया घन का विकर्ण निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। या आपको अगर वर्ग का भी अगर निकालना हो तो भुजा √2 का ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आयतन भी निकाल लिया हमने, विकर्ण भी निकाल लिया। इसमें अगर सब ध्यान रखिएगा, पहले ही समझा दिए हैं कि 2 या 3 4 सतह का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। सिंपल है, जितना होगा उतना सतह से भुजा स्क्वायर में गुना कर दीजिएगा। चलिए इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देके समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल एक हम लिए हैं, किसी घनाकार डिब्बे का प्रत्येक किनारा 6 मीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन विकर्ण निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो घन का किनारा दिया हुआ है, घन का किनारा लिख लेंगे, घन का किनारा बराबर 6 मीटर, ठीक है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो डिब्बे का, अरे घनाकार है, ठीक है, तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर करना है तो 6 गुने 6 का स्क्वायर करना भाई। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यानी 216 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या निकालना है, तो आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन निकाल लो। तो आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब। अभी हमने जो है कंसेप्ट दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, भुजा क्यूब, ठीक है। तो भुजा क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 को 3 बार गुन्ना मार लेना तो 6 छक 36 छक 216 ही आएगा, 216 मीटर क्यूब आंसर आएगा, ठीक है। अब विकर्ण भी देख लीजिए। चलिए चलिए तो 3 नंबर में इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, ठीक है। भुजा रखिए 6 और भुजा रूट 2, ठीक है ना। तो 6 रूट 2 मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। घन से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछता है ना तो बहुत ही आसान होता है, काहे कि इसमें जो है सब साइड जो है बराबर होता है, तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप इसके ऊपर जो है किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो सोल्व आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। एक वीडियो पर सारा कंसेप्ट क्लियर है, एक वीडियो से आप पूरा इस पे एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में घंटा होगा, घंटा दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, क्लास आपका जो है कभी मिस ना हो, ठीक है ना। चलिए